अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। क्या आप लोग भी मैथ के सवालात में डबल डिनोमिनेटर देखकर घबरा जाते हैं? मतलब अगर आपको बटे के नीचे एक और बटा नज़र आ जाए तो आप परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर वाकई ये मसला है तो आज आप लोगों को इसका मैं ऐसा आसान हल बताऊंगा कि इंशाल्लाह ये चीज़ आइंदा आपको कभी परेशान नहीं करेगी। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। उसने हमें दो रैशनल नंबर्स दिए हैं यानी कि नाते अदद दिए हैं, तो उनके दरमियान आने वाला रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है। पार्ट 1 देखते हैं पहले। इसमें हमें एक रैशनल नंबर 1/3 दिया गया है और दूसरा रैशनल नंबर 1/4 दिया गया है। तो दरअसल दो रैशनल नंबर्स का जो औसत होता है, जो एवरेज होती है, वो भी एक रैशनल नंबर होता है और वो इन दोनों के दरमियान आता है। मतलब हमें इन दोनों की एवरेज फाइंड करनी है, औसत मालूम करनी है। तो बहुत आसान तरीका है उसका कि इनको आप ऐड करें और 2 पर डिवाइड कर दें। तो 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर वो मसला आ रहा है कि यहाँ डिनोमिनेटर डबल हो गए हैं, यानी कि बटों के नीचे क्या आ गया है, बटा आ गया है। तो यहाँ से स्टेप्स आप लोगों ने तवज्जो से समझने हैं ताकि आइंदा आप लोगों को इस चीज़ से परेशानी का सामना ना हो। सबसे पहले तो हम इन दो का एलसीएम लेते हैं। 4 3 दा 12 एलसीएम बनेगा, तो 3 4 दा 12 हो गया, तो 4 1 दा 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस 4 को 12 पर डिवाइड करेंगे तो 4 3 दा 12, तो जो आंसर आया 3 उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 1 दा 3 हो जाएगा। और एक और डिनोमिनेटर पहले से मौजूद है, 4 + 3 क्या हो जाएगा, 7/12/2। तो वो आसान हल ये है कि आप जो दूसरे वाला डिनोमिनेटर है, डबल डिनोमिनेटर, उसको आप डिवीजन की शक्ल में ले आए। मतलब इसको आपने ऐसे लिखना है 7/12 डिवाइडेड बाई 2। तो वो जो डबल डिनोमिनेटर वाला मसला था वो क्या हो गया, हल हो गया। अब आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 7/12 मल्टीप्लाई बाय, दरअसल इसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो ये 1 आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो 7 × 1 7 हो जाएगा, 12 × 2 24 हो जाएगा। तो हमारे पास जो दिए गए दो नंबर्स के दरमियान रैशनल नंबर है वो है 7/24। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। दरअसल कोई से दो रैशनल नंबर्स के दरमियान अनलिमिटेड रैशनल नंबर्स आते हैं तो अगला आंसर जो है वो डिफरेंट भी हो सकता है। तो एक आंसर तो आपका बुक से मैच कर जाएगा जो 7/24 है। अब हमने अगला रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए एवरेज लेनी है इन दोनों में से किसी एक की इसके साथ, यानी कि या तो 1/3 की एवरेज ले लें 7/24 के साथ, या फिर 1/4 की एवरेज ले लें 7/24 के साथ। तो हम 1/3 की एवरेज लेते हैं 7/24 के साथ। तो हमारा ये एक आंसर जो है ना वो हो गया कंप्लीट 7/24। तो दूसरे आंसर के लिए हम 1/3 और 7/24 की एवरेज लेते हैं। 1/3 प्लस 7/24, और इसकी एवरेज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 2 पर डिवाइड करना होगा। तो उसी तरह एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 24 जी, 3 8 दा 24 होता है, तो 8 × 1 क्या हो जाएगा 8, प्लस 24 1 दा 24 और 7 1 दा 7 होल डिवाइडेड बाई 2 जी। 8 + 7 हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 24, और वो जो डबल बटा था उसको आप इधर डिवीजन वाली शक्ल में लिख दें, डिवाइडेड बाई 2। 15/24, और जिस रकम का डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या होता है 1, यानी कि 2 को आप 2/1 राइट कर सकते हैं। अब आप इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें, 15/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/48। ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ गया जो दिए गए दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान में आता है। तो 15/48
48 ये हमारा दूसरा आंसर है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके दोनों आंसर्स मैच करें, क्योंकि रैशनल नंबर्स जो दो दिए गए नंबर्स के दरमियान आते हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए एक आंसर मैच होगा, दूसरे का मैच होना ज़रूरी नहीं है। मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पार्ट 2 में हमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो है 3 एंड 4। तो सिंपल हम इनकी भी क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। 3 + 4/2, तो 3 + 4 हो जाएगा 7, तो 7/2। तो बस ये तो वेरी सिंपल था, यही हमारा जो है ना आंसर है। एक रैशनल नंबर जो हमारे पास है वो 7/2 आ गया, जो दिए गए दोनों रैशनल नंबर्स के दरमियान मौजूद होगा। अब दरमियान का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में होगा, दरमियान का मतलब है कि इन बिटवीन कहीं भी आ सकता है। अब आप जो है ना इस रैशनल नंबर की एवरेज लें, या तो 3 के साथ या फिर 4 के साथ, तो एक और रैशनल नंबर आएगा जो इनके इन बिटवीन कहीं मौजूद होगा। तो हम 3 की एवरेज ले लेते हैं 7/2 के साथ। 3 + 7/2 अब होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसमें आपने उसी तरह एलसीएम ले लेना है। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है, यहाँ आप राइट कर सकते हैं। तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 पर तो 2 आएगा, और 2 3 का क्या हो जाएगा 6, प्लस 2 1 2 होगा, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, और एक और डिनोमिनेटर भी नीचे मौजूद है। तो ये आपके पास 6 + 7 क्या हो जाएगा 13, 13/2। और ये जो डबल डिनोमिनेटर है उसको हम डिवीजन के फॉर्म में ऐसे राइट कर देते हैं, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो भी लिख देते हैं, वो 1 बनता है। तो अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दें, 13/2 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये हमारे पास 13 1 दा 13 और 2 2 दा 4, तो 13/4 ये हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। 13/4 जो दिए गए दो रैशनल नंबर के दरमियान मौजूद है। जी लास्ट पार्ट नंबर 3 के अंदर हमें जो रैशनल नंबर दिए गए हैं वो है 3/5 एंड 4/5। तो इनकी भी हम क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। तो 3/5 + 4/5 होल डिवाइडेड बाय 2। जी तो एलसीएम ले लें। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा। 5 1 दा 5, तो इधर 3 1 दा 3, इसी तरह 5 1 दा 5 और 4 1 दा 4 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7/5। तो इसको आप डिवीजन के फॉर्म में लिख लें 2। अब इसको आप उल्टा कर लें, 7/5 ये मल्टीप्लाई हो गया 1/2। दरअसल इसके नीचे 1 मौजूद था जो हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो इसको हल करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 × 1 7, 5 × 2 10, 7/10। तो हमारे पास जो है ना पहला रैशनल नंबर जो दिए गए दो नंबर्स के दरमियान आ रहा है वो क्या आ रहा है, 7/10। अच्छा स्टूडेंट्स एक और चीज़ पॉइंट आउट कर दूं कि अक्सर स्टूडेंट ना पहला स्टेप करते हुए इक्वल का साइन लगा देते हैं। देखिए ये मैंने पहला स्टेप किया तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया, तो आपने भी यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाना। आगे हम जो भी स्टेप करते जा रहे हैं उसके लिए हम इक्वल का साइन लगाते जा रहे हैं, और बेहतर है कि आंसर को आगे जो है ना आप बॉक्स के अंदर बंद कर दें। दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए 3/5 या 4/5 में से एक ले लें, और ये वाला नंबर ले लें, उन दोनों की एवरेज लें। तो हम 3/5 और 7/10 की एवरेज लेते हैं। 3/5 + 7/10 होल डिवाइडेड बाय 2। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ये 5 2 दा 10, 2 3 दा 6, प्लस 10 1 दा 10 और 7 1 दा 7, और नीचे एक और 2 भी मौजूद है। ये 6 और 7 क्या हो गया, 13, 13/10, और वो जो डबल डिनोमिनेटर उसको हम तकसीम की शक्ल में लिख देते हैं। जी इसको उल्टा कर लें, 13/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13/20, 13/20। तो हमारे पास दूसरा रैशनल नंबर जो दिए गए नंबर्स के दरमियान आ रहा है वो क्या है, 13/20। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 जो है मुकम्मल हो गया।
امید ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.